इंग्लिश में आंसर लिखे कैसे? बहुत सारे बच्चों को चैप्टर्स की स्टोरी पता होती है, कहानी पता होती है, समझ भी आ जाती है, लेकिन जब लिखने की बारी आती है ना, लिखा नहीं जाता। लॉन्ग आंसर, हाँ लॉन्ग आंसर याद ही नहीं होते। कैसे याद करें इंग्लिश के बड़े बड़े लॉन्ग आंसर और समरी? इन सभी सवालों का जवाब लेके आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। हाँ जी, ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसे ट्रिक बताऊंगा, ये फॉलो कर लेना और हाथों हाथ आपको लॉन्ग आंसर भी याद होने लगेंगे और आप बड़े मजे से, बड़े आराम से ये जो आंसर लिखने होते हैं ना इंग्लिश में, वो भी लिख पाओगे। तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं। अगर क्वेश्चन देखते ही सही आंसर लिखना चाहते हो इंग्लिश में, तो बस ये काम कर लेना, आंख बंद करके अभी के अभी आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ते हो ना इंग्लिश के अंदर, मैं भी आपको पढ़ाता हूं, मैंने लाइव रिवीजन भी कराई है, तो उसको हम कैसे समझते हैं? हिंदी में समझते हैं ना, सही बात है, लेकिन जितने भी मैं चैप्टर्स आपको कराता हूं उनका ना मैं एक लॉन्ग आंसर लिखवाता हूं। क्या कराता हूं? एक लॉन्ग आंसर लिखवा देता हूं, या जिसे हम कह सकते हैं उस चैप्टर की क्या होती है, वो समरी होती है। क्या आपके पास वो समरी है हर चैप्टर की, या लॉन्ग आंसर है ना? हाँ है भाई, मैंने करवा रखा है, पीडीएफ आपको दे रखी है, हर चैप्टर की करा रखी है ना। हाँ, यहां पे हम एक मिस्टेक कर जाते हैं, बहुत सारे बच्चे एक मिस्टेक ये कर देते हैं कि उन चैप्टर्स की हिंदी तो समझ लेते हैं, समरी समझ तो लेते हैं, उसे लर्न नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम उस जो समरी होती है, लॉन्ग आंसर होता है, उसको याद ही नहीं करते, क्योंकि हमें प्रॉब्लम आती है याद करने में। प्रॉब्लम पता है क्या आती है? बच्चे कहते हैं सर इतना बड़ा लॉन्ग आंसर हम याद कैसे करें? लॉन्ग आंसर को याद करने का तरीका ही नहीं पता हमें तरीका ही नहीं पता। और यही चाबी छुपी हुई है आपके आंसर लिखने की, सबसे बड़ी चाबी इसके अंदर है। नहीं आती इंग्लिश, नहीं आती ग्रामर, नहीं हाई फाई इंग्लिश पढ़ रखी मैंने, तब भी अगर